हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 79 फॉर क्लास 9th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 31 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम प्रेमचंद के फटे जूते इसी अध्याय को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ के अंतिम अंश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं, वो जो फोटो है जिसमें प्रेमचंद जी अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था कि उनका जो अंगुली है उनकी, ठीक है, वो बाहर निकली हुई है और जूता फटा हुआ है, लेकिन उनके चेहरे पर जो है वो क्या है, एक हल्की सी मुस्कान है। तो अब लेखक जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ कि जो तुम्हारी उंगली है और इसका जो उंगली बाहर निकली हुई है, इसका इशारा भी समझ रहा हूँ कि कहाँ पर जो है तुम व्यंग्य कर रहे हो और जो है तुम क्या कहना चाहते हो अपनी इस व्यंग्य मुस्कान के साथ। तो मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छुपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। इसका क्या अर्थ है बच्चों? इसका अर्थ है कि यहाँ पर लेखक कहते हैं कि तुम मुझ पर यानी मेरे ऊपर या मेरे जैसे जो लोग समाज में हैं उनके ऊपर जो है एक तरह से क्या कर रहे हो, हंस रहे हो। ठीक है, यानी हमारे जैसे लोग क्या कर रहे हैं, वो उंगली को छिपाए हुए हैं, यानी जो मुसीबतें हैं, कुरीतियां हैं, जो समाज में फैली हुई बुराइयां हैं, उनको हटाने का कभी प्रयास नहीं कर रहे हमारे जैसे लोग। और इसीलिए क्या है कि बस हम जो है उनसे एक तरह से लड़ नहीं रहे हैं, उन मुश्किलों से, उन मुश्किलों का सामना करने की जो आप कह सकते हो कि ताकत नहीं है, साहस नहीं है, और इसीलिए हम जैसे लोग जो है वो तलुआ घिसाए चल रहे हैं, यानी बस लगातार चले जा रहे हैं। और यानी जो मुसीबतें हैं उनसे हम जो है बचकर छिपकर एक जैसे वहाँ जैसे मान लीजिए रास्ते में एक टीला है, ठीक है, तो एक तो होता है कि टीले को यहाँ पे क्या कहा गया है, टीले को मुसीबतों का पहाड़ कहा गया है। एक तो मुसीबतों को हल करके निकलें और एक जो है उनसे बचते हुए लंबा रास्ता कहीं से तय करते हुए और तब निकलें। तो यहाँ पे लेखक यही कह रहे हैं कि जो प्रेमचंद जी का जूता जो आगे से फटा है, वो मुश्किलों को दूर करने में, सामाजिक जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको दूर करने में फटा है, क्योंकि वो हमारी तरह बचकर एक लंबा रास्ता उन्होंने तय नहीं किया। उन्होंने रास्ते में जो टीले समान मुसीबतें थी उनको एक तरह से ठोकर मार कर वो निकले हैं, और इसीलिए उनका जूता आगे से फटा है और हमारे जूते जो है वो तली से घिसे हुए हैं। ठीक है, कि उनका काम तो केवल जूता फटने से ही चल गया, उन्होंने अपनी उंगली और अपने पैर को तो सुरक्षित रखा है, लेकिन हमारे जैसे लोग जो मुसीबतों का सामना करने की हिम्मत नहीं रखते, उन्होंने अपने तलवे जो है वो घिसा लिए हैं और लहूलुहान कर लिए हैं, जिनसे अब चलना भी मुश्किल है। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ उंगली जो है वो बाहर निकल आई, पर पाँव बचा रहा और मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे? यहाँ पर प्रेमचंद जी जो है यही व्यंग्य कर रहे हैं कि तुमने अपनी पैर की जो उंगली है उसको बचाने के लिए अपने तलवे का नाश कर लिया है, और अब लहूलुहान तलवे के साथ तुम कितने दिन चलोगे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ और अंगुली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान जो है वो मैं समझता हूँ। अब यहाँ पर आपको देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको 5 जो है प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, जिनका आंसर हम 1 बाय 1 करेंगे। पहला जो प्रश्न है, प्रेमचंद को किस बात की संतुष्टि थी? तो सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने वाले प्रेमचंद ने समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति, ठीक है, जो कुरीतियां थी उनके प्रति सावधान किया। इसी बात को लेकर वे अपनी दीनहीन दशा में भी संतुष्ट थे। ठीक है, तो इसी बात की उनको क्या थी, संतुष्टि थी। प्रश्न 2 है, व्यंग्य मुस्कान किससे क्या कह रही थी? तो प्रेमचंद फोटो में मुस्कुराकर यह व्यंग्य कर रहे थे कि उन्होंने तो मुसीबतों को ठोकर मारकर ही जूता फाड़ लिया है, पर उंगली बचा ली, पांव को सुरक्षित रखा, कुरीतियों से लड़े, संकट झेले, गरीब सही किंतु स्वाभिमान व आत्मबल बनाए रखा। दिखावटी लोग कब तक संघर्ष कर पाएंगे? ठीक है, तो ये आपका प्रश्न 2 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3।
प्रश्न 3 है, तुम चलोगे कैसे, किसके लिए कहा गया है? लेखक के लिए, प्रेमचंद के लिए, राहुल सांकृत्यायन के लिए, या उन लोगों के लिए कहा गया है जो अपनी कमियों को छिपाने का असफल प्रयास करते हैं। तो ये जो बात कही गई है, प्रेमचंद जी जो है यहाँ पर जो उनका जूता फटा हुआ है उसके माध्यम से व्यंग्य कर रहे हैं, और लेखक और उन जैसे लोगों के लिए, यानी यहाँ पर किसके लिए कहा गया है? उन लोगों के लिए जो अपनी कमियों को छिपाने का क्या करते हैं? असफल प्रयास करते हैं। घ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, मैं समझता हूँ तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ, इस वाक्य में मैं कौन है? तो यहाँ पर मैं कौन है स्टूडेंट्स? यहाँ पर मैं है प्रेमचंद जी, व्यंग्य मुस्कान वाले लोग, लेखक या कुंभन दास। तो यहाँ पर जो मैं है वो कौन है? वो लेखक है। ठीक है, ग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, ऐसे मुहावरे लिखिए जिनमें जूते शब्द का प्रयोग हुआ हो, उन मुहावरे से वाक्य भी बनाइए। ठीक है, तो देखिए पहला मुहावरा क्या रहेगा? चांदी का जूता। चांदी का जूता यानी रिश्वत देना। तो इसमें जूता शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ऐसे ही मुहावरे आपको लिखने हैं। हमने यहाँ पे 2 लिखे हैं, इससे ज़्यादा अगर आपको मिलते हैं और भी तो आप वो भी लिख सकते हो। तो चांदी का जूता यानी रिश्वत देना। वाक्य प्रयोग रहेगा, तस्करी के धंधे में पकड़े जाने पर गिरीश चांदी का जूता फेंक कर छूट गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर 2 है, उसी का जूता उसी के सिर, यानी उसी की चाल से बेवकूफ़ बनाना। वाक्य प्रयोग रहेगा, वह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था लेकिन मैंने भी उसी का जूता उसी के सिर पर मारा है। तो इस तरह से आप इसके वाक्य प्रयोग कर देंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।